नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। नेपाल वेंट क्रेजी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि नेपाल के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, स्नैपचैट समेत 26 से ज़्यादा लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को बैन करने का डिसीजन ले लिया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार नेपाल की जो गवर्नमेंट बॉडी है, आखिरकार उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। यहाँ पे आखिरकार वो कौन से कंप्लायंसेस और ऑर्डर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का था जिसको यहाँ पे इन तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद यहाँ पे नेपाल की सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा दोस्तों यहाँ पे। और आखिरकार जो क्रिटिक्स वगैरह है उनका इस पर क्या ओपिनियन यहाँ पे है, क्योंकि आज के दिनों में दोस्तों अगर जो आपके ही लाइफ से इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अचानक से हटा दिए जाते हैं, आपके कंट्री में इनका एक्सेस को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो आप एक तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आपका लाइफ किस प्रकार का रहेगा। आज के डिजिटल युग में ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो गए यहाँ पे। अगर जो हम रियल वर्ल्ड न्यूज वगैरह को देखो यहाँ पे, तो आज के टाइम में लोग जो लेगेसी मीडिया है या फिर टीवी वगैरह वहाँ से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूट्यूब से यहाँ पे तमाम जो एजुकेशनल वीडियोस वगैरह हो गया या फिर एक तरीके से इंफॉर्मेशन रिलेटेड, न्यूज़ रिलेटेड जो वीडियो है वो सारे यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वाइडली यूज प्लेटफॉर्म ये सब है और अचानक से इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत यूट्यूब को यहाँ पे नेपाल की सरकार ने डिसाइड किया कि अब वो बैन करने जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि वो कौन सा यहाँ पे ऑर्डर था। तो नेपाल की सरकार का कहना है दोस्तों यहाँ पे कि वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो नेपाल की टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर नहीं है, वो अब नेपाल के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, अपना ऑपरेशन को रन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेपाल की सरकार का डिमांड था ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दोस्तों कि सबसे पहले तो आप हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर करो और साथ में यहाँ पे 2 ऑफिशियल को आप एक तरीके से हायर करो जो कि नेपाल के अंदर होगा। अगर जो किसी का सोशल मीडिया अकाउंट से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लमैटिक पोस्ट वगैरह है उसको काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो आखिरकार वो पर्सन जो है वो किसके पास जाएगा यहाँ पे। ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो एक तरीके से हेडक्वार्टर है वो तो अमेरिका के अंदर है, इनकी कोई ऑफिशियल नेपाल के अंदर प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। तो आखिरकार अगर जो सरकार को प्रॉब्लम होता है, कोई यूजर जो है कुछ मिस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैलाया जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है यहाँ पे, तो आखिरकार नेपाल की सरकार किसको बोलेगी कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एक पर्टिकुलर पोस्ट को या फिर इस पर्टिकुलर यूजर को आप ब्लॉक करो यहाँ पे। इसके लिए कोई ग्रीवियंस ऑफिसर के तौर पर जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे तैनात नहीं कर रखे यहाँ पे। और इनको बाकायदा लास्ट अगस्त में यहाँ पे लगभग 27-28 अगस्त के दिन यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया जाता है, एक ऑर्डर इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोला जाता है कि आप एक तरीके से 7 दिनों के अंदर अंदर आप खुद को रजिस्टर करो दोस्तों और अपने 2 ऑफिशियल को आप एक तरीके से नेपाल के अंदर प्रेजेंट करो यहाँ पे हमारी सरकार के सामने यहाँ पे, ताकि आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी इशू होता है यहाँ पे तो उस ऑफिसर के पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम को लेकर जाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कहना था कि सरकार जो है इसकी आड़ में प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, यहाँ पे लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको छीनना चाहती है, इसलिए इतना बड़ा यहाँ पे एक्शन ले रही है। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो खुद को रजिस्टर यहाँ पे नहीं करवाए, जिसके कारण यहाँ पे अब ये बैन देखने को मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों। बहुत सारे जो है नेपाल से बच्चे बाहर को पढ़ने के लिए गए हैं, अब्रॉड जाकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी अपने फैमिली के साथ आज के दिनों में कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे कर पा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह तो गैदर करते ही है। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है सारे को यहाँ पे बैन कर दिया गया यहाँ पे। तो और डिटेल में यहाँ पे समझेंगे तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो नेपाल की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उन्होंने जो नेपाल के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको यहाँ पे साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप बाकायदा इन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म का जो एक्सेस है नेपाल के अंदर आप ब्लॉक कर दो दोस्तों यहाँ पे। तो देश के अंदर जो VPN का यूज है वो अब एक तरीके से बढ़ता हुआ नजर यहाँ पे आएगा और आखिरकार ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनसे किस प्रकार का नेगोशिएशन रहता है, क्योंकि इसी प्रकार का कुछ सिनेरियो जो है वो इंडिया के अंदर भी उभरा था दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा जो एक्स है जिसको पहले ट्विटर यहाँ पे नाम से जाना जाता था, उसका और हमारी सरकार के बीच में भी नोकझोंक देखने को मिला था दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो एक्स के थ्रू यहाँ पे फैलाया जा रहा था यहाँ। और इसके बाद यहाँ पे एक्स को झुकना पड़ा और साथ में यहाँ पे अगर जो आप किसी, जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो है वो ट्विटर के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है अगर जो सरकार रिक्वेस्ट करती है तो यहाँ पे। लेकिन साथ में इन मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है दोस्तों। तो बाकायदा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देख सकते हो, नेपाल बैन्स फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड 23 अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हम देखेंगे कि आखिरकार और वजह क्या क्या सामने यहाँ पे रहा है, लेकिन टोटल आपको ध्यान
ध्यान रखना है कि टोटल 26 मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ आपको नेपाल ने बैन कर दिया। मेन वही है कि कंप्लायंस के साथ ये लोग यहाँ पे मौजूद नहीं रह पाए दोस्तों। अगर जो आप एक तरीके से लिस्ट देखना चाहते हो दोस्तों कि इसमें कौन कौन से सम्मिलित यहाँ पे है, तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, वीचैट, टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, थ्रेड, डिस्कॉर्ड, रेडिट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, कोरा, क्लब हाउस, मास्टर्न, रुम्बल, मीवी, मीवेक, आईमो, लाइन, ये तमाम यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल के अंदर अब ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पे। तो आखिरकार अब क्या भर कर आता है यहाँ पे वो देखना होगा दोस्तों। नेपाल हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन ऑल द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और बाकायदा यहाँ पे काफी ज्यादा आउटरीच भी है ना, लोग को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ से अब आगे कैसे बढ़ा जाए। नेपाल हैज ऑर्डर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नेपाल की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ऑर्डर किया कि आप सारे इन मीडिया प्लेटफॉर्म का जो एक्सेस है नेपाल के अंदर बैन कर दो दोस्तों। टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नाम तो आपने यहाँ पे देखा ही। आखिरकार क्यों ऐसा करना पड़ा दोस्तों? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से यहाँ पे सरकार के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसको फॉलो नहीं किया गया। द गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन आफ्टर ऑल द कंपनी फेल टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, यहाँ पे है ना मेन जो आया था ऑर्डर वो यही था यहाँ पे कि आपको हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी है, उनके साथ आपको खुद को रजिस्टर करना होगा यहाँ पे, और 7 दिन का डेडलाइन दिया गया था। लेकिन ये डेडलाइन जो है 3 सितंबर को देर रात खत्म हो गया, इसलिए कल के दिन 4 तारीख को ही यहाँ पे ये बैन लगा दिया गया। द मूव ऑफ बैनिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम after the Supreme Court directive in a contempt of court case which instructed the government to ensure all domestic and foreign origin online platform register with authority before operating in the country and to monitor unwanted content। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मूव चला गया है सोशल मीडिया को बैन करने का, यहाँ पे दोस्तों ये कब देखने को मिल रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया था यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर के बिहाफ में, विच इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर ऑल डोमेस्टिक एंड फॉरेन ऑरिजिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि जो भी यहाँ पे चाहे फॉरेन नेशनल के हो या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि डोमेस्टिक ओरिजिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इन सब को सरकार की जो अथॉरिटी टेलीकम्युनिकेशन का उसके साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी ये लोग ऑपरेट कर पाएंगे, ताकि यहाँ पे जो अनवांटेड कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके यहाँ पे। लेकिन इन मीडिया प्लेटफॉर्म का यही एक तरीके से कह लीजिए कि डिफेंस मैकेनिज्म है कि नहीं, आप इस प्रकार करके आप लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे दोस्तों। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस नंबर भी आप जान सकते हो 080800012 हैज इशू अ डायरेक्टिव ऑर्डर इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू मैंडेटरली लिस्ट डोमेस्टिक और फॉरेन ऑरिजिन ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद द रेलेवेंट अथॉरिटी बिफोर ऑपरेशन एंड टू इवेल्युएट एंड मॉनिटर अनवांटेड कंटेंट यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो अनवांटेड कंटेंट यहाँ पे अनवांटेड कंटेंट क्या हो सकता है, ये काफी ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे, है ना। सरकार के लिए जो कुछ ठीक रहेगा हो सकता है कि जनता के लिए वो चीज सही नहीं रहे यहाँ पे। तो देख सकते हो कि सरकार चाहती है कि उनके नजर में जो अनवांटेड कंटेंट है उसको मॉनिटर और इवेल्युएट किया जा सके, यहाँ पे उसको रेगुलेट किया जा सके। इसलिए इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल की सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार अगर जो रजिस्टर खुद को करा लेंगे नेपाल की सरकार के साथ, तब नेपाल की सरकार जो है डायरेक्टली इनको ऑर्डर दे सकती है कि आप इस पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट ब्लॉक कर दो, इस पोस्ट को आप एक तरीके से वाइप आउट कर दो यहाँ पे। लेकिन जब तक ये लोग रजिस्टर खुद को नहीं करवा रखे हैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तब तक वहां की सरकार इन मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ कह नहीं सब पा रही है दोस्तों। इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल डेटेड, देख सकते हो यहाँ पे कि 5/9/2025 की बात है यहाँ पे। अच्छा 2082 चलता है दोस्तों, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार वहां पे चलता है, तो 9/5/2082 अभी चल रहा है 2000 है ना 25। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेड ऑर्डर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज पब्लिश्ड पब्लिक नोटिस ऑन इतना। तो देख सकते हो कि 12/5/2082 यानी 2023 को ही ये पब्लिक नोटिस यहाँ पे दिया गया था कि 7 दिन का आपका ये डेडलाइन मिलता है दोस्तों अगस्त के महीने में यहाँ पे, जिसका नाम क्या रखा गया था कि डायरेक्टिव ऑन रेगुलेटिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया यहाँ पे, है ना, ताकि जो सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सके। ऑल स्टेक होल्डर आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट नेपाल टेलीकम्युनिकेशन authority has been directed to deactivating social media platform with Nepal that have not contacted the Ministry of Listing। यहाँ पे देख सकते हो कि इस मिनिस्ट्री को अगर जो कॉन्टैक्ट ये लोग नहीं कर रही है तो इनको यहाँ पे डिलीट कर देना है या फिर बैन कर देना दोस्तों यहाँ पे। इसके कारण जो लीगल ट्रिगर है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कंसिस्टेड टू मल्टीप्लाई पेटिशन विच वर फाइल्ड सिंस 2020 द पेटिशन फाइल्ड सीम रेस्ट्रिक्शंस ऑन अनलाइसेंस प्लेटफॉर्म, कि बहुत सारे जो पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि अब नेपाल
की सरकार जो है वो इस प्रकार के कुछ सर्कुलर को इशू कर सकती है। द गवर्नमेंट डायरेक्टिव ऑन रेगुलेटिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया 2080, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वहाँ का कैलेंडर जो है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलता है दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये अलग है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये किसको बैन किया गया, तो ये अपने नाम जाना ही, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वीचैट, कोरा, टम्बलर है ना, क्लब हाउस, रूम्बल, लाइन, IMO, ज़ैलो, सॉल, हमारो, पैट्रो, मी वीडियो, मी, वाइक 3, ये सबको किया गया। और अभी कौन सा प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल है यहाँ पे दोस्तों, तो टिकटॉक, वाइवर, वी टॉक, निम, जब, टेलीग्राम, ग्लोबल डायरी, ये सब जो है अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन इन सबको तो ब्लॉक कर दिया गया है ऊपर वाले को। यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और साथ में क्रिटिक्स के कंसर्न क्या है, जो चाहते हैं कि नहीं सरकार जो ये कर रही है काफी गलत कर रही है दोस्तों। तो जैसा कि आपने जाना कि गवर्नमेंट का स्टैंड यही है कि हम अनवांटेड कंटेंट को रेगुलेट कर सके दोस्तों। नेपाल कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आप देख सकते हो कि एक मीटिंग के बाद यह डिसीजन लिया गया। वहां के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है जिनका नाम है पृथ्वी शुबा गुरंग, यहाँ पे मेंशन दैट द गवर्नमेंट हैज मेड रिपीटेड रिक्वेस्ट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, कि ये जो सरकार यहाँ पे है और पर्टिकुलर सरकार की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि आप हमारे साथ रजिस्टर कर लो, आप अपने 2 ऑफिसियर को हायर करो दोस्तों। ऐसा कुछ भी उनके द्वारा नहीं किया गया है, हमारे रिक्वेस्ट को कई बार इग्नोर किया गया है। इसके बाद ही हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया दोस्तों। गुरंग ऑल्सो मेंशन दैट वंस द कंपनी विथ कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देयर सर्विसेज विल बी रिस्टोर, और साथ में ये भी एक तरीके से सांत्वना दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आप एक बार हमारे साथ रजिस्टर कर लो, उसके बाद आप अपने ऑपरेशन को रन कर सकते हो। लेकिन वही है कि अगर जो रजिस्टर कर लिया जाएगा तो आप कह लीजिए कि बहुत सारे कंटेंट को आप ब्लॉक करने के लिए बोलोगे, तो यहाँ पे लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे रहेगा दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत बहुत सारे जो कंटेंट है जो काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन रहता है वो नहीं फैला जाता है। आज के दिनों में कोई इन्फॉर्मेशन कितना सच है कितना झूठ है काफ़ी मुश्किल हो गया इसको चेक करना दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन सरकार का ही कहना है कि हमने ये जो डिसीजन लिया है वो नेशनल इंटरेस्ट के हित में लिया है, और जो यहाँ पे क्रिटिक है उनका यही कहना है कि बाकायदा जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है, और साथ में बहुत सारे जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको एक तरीके से हैम्पर करने की कोशिश कर रही है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल की सरकार ने जो इतना बड़ा ये डिसीजन लिया है आज के डिजिटल युग में दोस्तों, वो किस हद तक सही है, या फिर सही है कि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर लगाम लगना जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो गया यहाँ पे। आपको जो भी यहाँ पे राय है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।